थैंक यू अभिषेक जी, जो आपने जानकारी दी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्योंकि हम लोग का तो एनजीओ है शांति सहयोग, तो हम लोग अवश्य इस वेबसाइट की हेल्प लेंगे। मैं आभारी हूँ अतुल जी की जो कि फाउंडर हैं इसरा के, एंड ऑल्सो सारे इसरा के मेंबर्स के, कि मुझे ये आपने मौका दिया कि मैं गांधी जी का दर्शन आपके सामने रख सकूं और इसके ऊपर हम लोग कुछ वार्तालाप कर सकें। और जैसे कि आपका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, सो मैं ये भी शेयर करूँगी अपने व्याख्यान के दौरान कि हम लोग की एज ह्यूमन काइंड या मानव जाति के तहत हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आज बनती है। और मैं एक आध विषय इसका उठाऊंगी जो कि हम सबसे संबंधित है। तो ये कहते हुए मैं आई थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। तो ये तो आप सब के लिए है कि आपने मुझे होस्ट किया इसरा ने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार और। कुछ स्लाइड्स, पहली 4 स्लाइड्स शांति सहयोग के बारे हैं, जो कि हमारा गांधीयन एनजीओ है, जो कि 1992 में शुरू हुआ था, रजिस्टर हुआ था। लेकिन पहले कुछ साल हम लोग सिर्फ नॉन वायलेंस पे ही काम करते रहे। इसके बाद हम लोग अब 2004 में हमने अपना कम्युनिटी सर्विस विंग शुरू किया, जिसको अब तो हो गए 20 साल ये भी करते। एंड दिस इज ऑफ कोर्स, लेट मी सो आवर विजन, दिस इज आवर विजन, a just world free of poverty and violence. Our mission is to help individuals and communities break the cycle of poverty that prevents them from reaching their potential. और हमारा इंस्पिरेशन ऑफ कोर्स गांधी जी हैं। और जैसे कि आपने देखा कि पॉवर्टी और वायलेंस के खिलाफ है हम लोग। हम लोग 17 स्लम्स में काम करते हैं, कालका जी गोविंदपुरी एरिया में और तुगलकाबाद गांव में। ये कुछ फोटोज हैं हमारे स्लम्स की। ये सारी एरियाज ऑफ वर्क है हमारे। वी वर्क इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, विमेन एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, peace and conflict resolution, and night shelters. This is about our Center for Peace and Conflict Resolution. So ये हमारा गांव है। एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स में सबको नियंत्रण करती हूँ। प्लीज कम एंड सी, यू आर ऑल वेरी वेलकम। हमारे 2 स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, एक कालका जी में और एक तुगलकाबाद गांव में। Also we have 3 preschools for slum children, 2 कालका जी में और हम एक तुगलकाबाद गांव में। इसके अलावा और भी हमारी वेबसाइट से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकती है। ये हमारे पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के बारे है थोड़ा, जो कि हमने 2018 में शुरू किया था। एंड इसमें प्राइमरीली गांधी जी के विचारों को उनकी प्रमोट करनी, लेगेसी, दैट इज द मेन थिंग दैट वी आर डूइंग हियर। इसके अलावा वी आर वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड बियॉन्ड वॉर, जिसके बारे में आज बात भी करूंगी। एंड दिस इज इन लाइन विद UNSD डेवलपमेंट गोल नंबर 16. We do workshops on non-violence and we do trainings also. So these are the topics we focus on. मैं एक ऑनलाइन कोर्स भी करती हूँ गांधी जी पे, किसी को इच्छा हो बाद में तो I can talk more about it. दिस इज जस्ट, अभी बता ही चुके हैं अतुल जी और अभिषेक जी मेरे बारे। सो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। नॉन वायलेंट डिफेंस के बारे आज मैं बात करना चाहूँगी, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या हम लोग के सामने क्या है, ये आपके स्क्रीन पे आ रही है। ये है द वॉर सिस्टम। तो आज मैं एक मेजर प्रॉब्लम आपके सामने रखना चाहती हूँ, जो कि पूरी मानव जाति के लिए है। और वॉर सिस्टम का मतलब है कि युद्ध होता है जो, इसमें लोग मरते हैं। तो इसको हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी अहिंसा के लिए थे, सर्टेनली नॉट फॉर वॉर बट फॉर नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। सो इसको क्या किया जा सकता है इसके लिए। दिस इज द वॉर सिस्टम। हम लोग क्या बदलना चाहते हैं, पहले इसको समझा जाए, बिकॉज सिर्फ वॉर सिस्टम कहना एक बहुत ही वेग हो जाता है, इसमें बहुत कुछ आ जाता है। तो सबसे पहले एक ये गांधीयन सत्याग्रह जब करना हो, किसी चीज को बदलना हो, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या बदलना चाहते हैं। ये अगले मैं दे रही हूँ आपको।
सबसे पहले कि हम लोग कितने पैसे खर्च करते हैं टू प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, और ये शायद आपको मालूम नहीं होगा, इट इज 3.5 मिलियन US डॉलर्स पर मिनट। हर मिनट इतना खर्च हो रहा है सिर्फ वॉर के ऊपर और प्रिपरेशन फॉर वॉर पे। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्सेज हैं हमारे, मिलिट्री R&D, जो बेस्ट माइंड्स हैं पिछली सेंचुरी के, उन्होंने अपना जीनियस किस चीज में लगाया कि एक अच्छा न्यूक्लियर वेपन कैसे बन पाए। सो दिस इज सच अ वेस्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। नंबर 3, एक्सीडेंटल न्यूक्लियर वॉर कभी भी हो सकती है। मैं हिरोशिमा और नागासाकी गई हुई हूँ एंड आई हैव लेक्चर्ड इन जापान, टोक्यो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, और वहाँ हिबाकुशा जो कि सर्वाइवर्स हैं होलोकॉस्ट के, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने अपना दिखाया कि कैसे अभी तक उनके जो नेल्स हैं दे आर स्टिल ग्रोइंग ब्लैक बिकॉज ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द होलोकॉस्ट, और कैसे उनके ऊपर क्या क्या हुआ ये सारा उन्होंने बताया। इसके अलावा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस जो हम देखते हैं कितना इम्बैलेंस है, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, तो ये भी इट्स पार्ट ऑफ द वॉर सिस्टम, क्योंकि जो वेस्ट है मिलिट्री इंडस्ट्री का उससे वो सारा जाता है इन्वायरमेंट में, पोल्यूशन करता है, एंड ऑल्सो न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग। इसके अलावा 18,000 बच्चे रोज दे डाई इन आवर विलेज। सो लेट मी टेक दिस वन बाय वन। जो सपोर्ट करता है जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, दिस सपोर्ट्स द वॉर सिस्टम। इसका मतलब, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं लगेगा कि क्या क्या इस सिस्टम को सपोर्ट कर रहे हैं, उसको हम हटा नहीं पाएंगे। तो कोई भी सत्याग्रह करने से पहले या अगर कुछ भी हम बदलाव लाना चाहते हैं, बहुत जरूरी है पता लगाना कि उसको सपोर्ट क्या करता है और यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आप गांधी जी का दर्शन पढ़ें तो उनके जो सत्याग्रह थे, चाहे वो सॉल्ट सत्याग्रह था या चंपारण में था, कई बार वो एक साल तक उन्होंने सारी पोजीशन को स्टडी किया, क्योंकि जब तक आप स्टडी नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं लगेगा कि आपको क्या करना चाहिए। सो सत्याग्रह एकदम ऐसे नहीं हो जाता, इस पल भर में नहीं हो जाता। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ थिंकिंग, अ लॉट ऑफ रिसर्च goes into, when you want to change something the way Gandhi did. This is based on Gandhian satyagrah. So military industrial complex कि भाई इसका सीधा साधा अर्थ ये है कि पैसा बहुत है इन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर। जैसे जो आर्म्स ट्रेड है, अमेरिकन इकोनॉमी विल कोलैप्स टुडे, खत्म हो जाएगी अगर आर्म्स ट्रेड खत्म हो जाए। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ एम्यूनिशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वैसे ही आर्म्स ट्रेड आप देखते हैं, बोफोर्स, ये वो, किकबैक्स एक्सेट्रा। सो देयर इज लॉट ऑफ मनी। हम एक बड़े भौतिकवादी समाज में रहते हैं, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेचुरली वॉर से पैसा कमाया जा सकता है। सो दिस इज वन बेसिक थिंग। दूसरा है सपोर्ट द लॉजिक ऑफ डेटरेंस, जो ये एक मिलिट्री का शब्द है, ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स जिसके ऊपर हमारी सारी सेनाएं वगैरह मिलिट्री सिस्टम्स खड़े हैं। ये जो अंग्रेजी का शब्द डिटरेंस है, इसमें आप देखेंगे ये डिटर शब्द से बना है, और डिटर का मतलब है टू प्रिवेंट। टू प्रिवेंट मीन्स कि रोकना। सो क्यों हम लोग 3.5 मिलियन डॉलर्स हर मिनट खर्च कर रहे हैं टू प्रिवेंट वॉर, कि भाई पाकिस्तान हमें अटैक ना करे, या हिंदुस्तान पाकिस्तान को ना करे, या चीन रशिया या US। सो द स्टार्टिंग पॉइंट जो है कंट्रीज के बीच में वो मिसट्रस्ट है। इस मिसट्रस्ट कि हम वी व्यू एवरीवन द अदर कंट्री एज अ पोटेंशियल एनिमी, कि वो हमारा दुश्मन है। और अगर आप देखेंगे रिलेशनशिप्स कहीं भी आप देख लीजिए, क्योंकि गांधी जी कहते हैं कि लाइफ एक होल है, उसको आप टुकड़ों में नहीं बांट पाते। तो अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ को देखेंगे, रिलेशनशिप्स ट्रस्ट पे आधारित होनी चाहिए। अगर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है, तो रिलेशनशिप नहीं है। कोई भी रिलेशनशिप आप ले लें, माँ बच्चे की ले लें, मियाँ बीवी की ले लें, फ्रेंड्स में ले लें, टीचर एंड स्टूडेंट की ले लें, any relationship, also between countries. So to start with this premise कि दूसरा बंदा हमारा दुश्मन है, इसीलिए उससे अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हमें 3.5 मिलियन डॉलर्स पर मिनट खर्चने हैं। सो दिस इज द लॉजिक, ये एक रैशनल है, ये रीजन है क्यों हमारी सेनाएं हैं। नेक्स्ट इज एक्सट्रीम नेशनलिज्म।
कि भाई अगर आप स्कूल में देखेंगे तो हम लोग इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं, ये ना बड़ा स्किज़ोफ्रेनिक है, स्प्लिट पर्सनालिटी है हम लोगों की। तब हम लोग वी टॉक अबाउट इंटरनेशनलिज्म और हम लोग स्टूवर्ड्स हैं, सारा हम ग्लोबल विलेज में रहते हैं कि भाई एक ग्लोबल या वासुदेवा कुटुंबकम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम लोग बड़े शान शौकत से पढ़ाते हैं। लेकिन जब एक्चुअली बात आती है तो नेशनलिज्म की बात आ जाती है कि मैं पहले एक भारतीय हूँ, फिर बाद में वर्ल्ड सिटीजन हूँ, या पहले मैं रूस का बंदा हूँ तब मैं कुछ और हूँ। तो आज टाइम आ गया कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या मैं एक वर्ल्ड सिटीजन हूँ, डू आई बिलोंग टू द होल ग्लोबल विलेज, संसार का सिटीजन हूँ, या एम आई एन इंडियन फर्स्ट। सो दिस इज अप टू अस टू डिसाइड। द नेक्स्ट इज रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। आप सबको मालूम ही है कि कितना खून खराबा हुआ है भगवान के नाम पर या धर्म के नाम पर, कि भाई ये, क्योंकि कितना झगड़ा है। सबसे पहले तो जो नास्तिक कहेंगे कि भगवान है ही नहीं, फिर जो आस्तिक है वो कहेंगे, ये समस्या खड़ी हो जाएगी किसका भगवान ठीक है, क्या वो राम ठीक है या अल्लाह मियाँ ठीक है या ईसा मसीह ठीक है। सो अगेन आप सब जानते ही हैं कि रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, इसके ऊपर कितना खून खराबा अभी भी हो रहा है। आप जो इटली में देख रहे हैं वहाँ पे, खैर उनका भी दोष था जो कार्टून्स बनाए वहाँ पर या डेनिश न्यूज़पेपर्स में, फिर पोप ने अपॉलॉजी दी। तो ये दोनों तरफ का मामला है। सो एक्सट्रीम फंडामेंटलिज्म। द नेक्स्ट इज, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि, और ये गांधी जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि हाउ एम आई एज एन इंडिविजुअल सपोर्टिंग द वॉर सिस्टम। मैं एक व्यक्तिगत रूप से किस तरह इस वॉर सिस्टम को सपोर्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और हाउ कैन आई ऑल्सो चेंज इट, दोनों चीजें। और अगर आप गांधी बनना चाहते हैं, ये है मंत्र गांधी जी की सफलता का, क्योंकि उन्होंने ये कभी नहीं जब भी कोई अन्याय था या कोई इनजस्टिस थी, तो उन्होंने ये नहीं कभी सोचा कि भाई मेरा पड़ोसी कुछ करे या कोई और कुछ करे या बगल वाला आदमी कुछ करे या मेरा देश कुछ करे। उन्होंने हमेशा ये प्रश्न किया कि मैं क्या कर सकता हूँ। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज द आई इज वेरी पावरफुल। हम सब लोग बहुत ही पावरफुल ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर बहुत ही पोटेंशियल है। सो वी शुड नॉट अंडररेट आवर पावर कि हाउ कैन वी चेंज थिंग्स, how are we supporting, how can we change, how can we use our power to change the war system, ये यहाँ पे प्रश्न है। सो ये जो आप जानते ही हैं, गांधी जी कहते हैं कि पावर पॉपुलर है, लोगों का, पीपल हैव द पावर, गवर्नमेंट्स डोंट हैव द पावर। सो जो पीपल पावर है, I प्लस आई रेज टू द पावर ऑफ n, इट्स पीपल पावर। और आप देखते ही हैं गांधी जी के सत्याग्रह इसी पे आधारित थे कि लोगों के पावर पे, लोगों ने जब प्रोटेस्ट किया सत्याग्रह में तो चीजें बदल गई, कानून बदल गए। You all know about the Salt March, you know about Champaran, so many satyagrahas, about 60 satyagrahas. So this is what I want to deal with you today, because आपका इंस्टीट्यूट का नाम भी यही है, इंस्टीट्यूट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। सो जो आप सोशल वर्क में मदद दे रहे हैं वो तो सराहनीय है ही, लेकिन इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंटेबल कैसे हैं, लेट अस सी। तो ये मैंने इकट्ठा करके आपके सामने रखा है कि प्रॉप्स ऑफ द वॉर सिस्टम, वॉर सिस्टम या युद्ध का जो सिस्टम है उसको क्या सपोर्ट करता है, और फिर पीपल, लोग कैसे इसको खत्म कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी समझाया, द मिलिट्री इंडस्ट्री, पैसा, डिटरेंस, मिसट्रस्ट, अविश्वास ना होना या विश्वास की कमी देशों के बीच, नेशनलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, और हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो ये मैंने संक्षिप्त में आपके सामने रखा है, सिर्फ ये बताने को कि जब भी हमने कुछ चीज को चेंज करना है उसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्या हम करना चाहते हैं, क्या हमारा उद्देश्य है, किस चीज की हमारी लड़ाई है, किसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, ये सब देखना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे ये मैं आपको ये इसका समाधान तो मैं दूंगी ही कि हम लोग क्या कर सकते हैं वॉर सिस्टम को चेंज करने इसके के लिए, लेकिन इसके पहले मैं ये बताना चाहूंगी आपको
कि गांधी जी कहते हैं कि नॉन वायलेंस एक साइंस है, एक विज्ञान है, दैट इट इज एक विज्ञान है। इसका मतलब कि ये एक इमोशन नहीं है, सेंटिमेंट नहीं है, फीलिंग नहीं है, भाव नहीं है, ये एक साइंस है। और यहाँ आप देख ही रहे हैं स्क्रीन पे, साइंस, कोई भी साइंस ले लीजिए, फिजिकल साइंस ले लीजिए, कंप्यूटर साइंस लीजिए, मेडिकल साइंस लीजिए, सोशल साइंस लीजिए, हर साइंस का, हर विज्ञान के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, इट इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स विद इट्स ओन लॉज एंड प्रिंसिपल्स, नॉन वायलेंस भी है। देन नंबर 2 इज इट हैज टू बी लर्न्ड, कि हमें सीखना पड़ता है, तभी तो हम स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। अगर घर बैठे बैठे ज्योग्राफी के बारे सब पता लग जाता तो जाना ही ना पड़ता। नंबर 3, जब हम इसको अच्छे से समझ सकें तभी हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन डिपेंड्स ऑन एन एडिक्वेट स्टडी। और लास्ट है कि इट सॉल्व्स प्रॉब्लम्स। साइंस का ये बहुत बड़ा एक चिन्ह है कि ये हमारी समस्याओं को सॉल्व करता है। सो ये 4 चिन्ह को नजर में रखते हुए, लेट मी शेयर विद यू द नेक्स्ट स्लाइड। So science solves problems. This is what I want to bring home to you. For instance, एक उदाहरण दे रही हूँ कि the science of physics has succeeded, has solved the problem of darkness through the discovery of electricity. तो ये application of the science of physics से आज हम लोग की जो समस्या है ठंड की या डार्कनेस की, इलेक्ट्रिसिटी है हम लोग के पास आज। वैसे ही साइंस, नॉन वायलेंस एक साइंस है और ये भी सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम्स। लेट मी शो यू हाउ। यहाँ मैं थोड़ा इसको और आगे बढ़ाऊंगी और दिखाऊंगी कि साइंटिफिक मेथड कैसे अप्लाई किया जाता है, क्योंकि साइंटिफिक मेथड को अप्लाई करके ही साइंस आगे बढ़ा है। व्हाट इज द साइंटिफिक मेथड? कि हमें पहला कारण, फर्स्ट कॉज, क्यों एक चीज का पहला कारण, व्हाट एग्जैक्टली इज द फर्स्ट कॉज, वो पता लगाना होता है। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि इसको, कॉज को कैसे हटाया जाए। जब तक पहला कॉज नहीं मिलता तो रेमेडी नहीं मिलती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फर्स्ट कॉज ऑफ मलेरिया फीवर, मैं यहाँ पे इसका उदाहरण देती हूँ कि क्या है। हाँ, द साइंटिफिक मेथड, ये एक उदाहरण है कि मलेरिया बीमारी थी, उसका क्योर ढूंढना था, तो साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया गया। फॉर्मुलेशन ऑफ अ हाइपोथेसिस, पहला हाइपोथेसिस ये था कि भी लैक ऑफ विटामिन से होता है, कि लैक ऑफ विटामिन ए बी सी डी। फिर देखा गया कि नहीं, इसको हटाया गया कि नहीं, विटामिन की कमी ना हो तो भी मलेरिया होता है। देन लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एक और हाइपोथेसिस था, फिर इसको रद्द किया गया। तीसरा था मैलन्यूट्रिशन, कि भाई शायद कमी है खाने पीने की या न्यूट्रिशन की, इसीलिए मलेरिया होता है। और आप जानते ही हैं कि पहला कॉज जाके पता लगा कि एनाफिलीज मस्कीटो बाइट, एनाफिलीज इज द फीमेल मस्कीटो, व्हेन दैट बाइट्स यू, मच्छर जब काटता है तो आपको मलेरिया होता है। तो जब हमें फर्स्ट कॉज का पता लग गया क्या है, तो मलेरिया क्योर किया। वैसे ही लेट अस सी फर्स्ट कॉज वॉर सिस्टम का क्या है। ये मैं जो अभी बता चुकी हूँ आपको, उसी का एक लैटरल व्यू है। वॉर सिस्टम को हमने खत्म करना है, इसका पहला कॉज क्या है, ये हम देख ही चुके हैं कि कैसे मनी इज अ रूट कॉज, डेटरेंस है, एक्सट्रीम राष्ट्रवाद है, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म है। लेकिन पहला कॉज क्या है? पॉलिटिकल लेजिटिमाइजेशन ऑफ वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इसको मैं समझाती हूँ। इसका मतलब ये है कि जो अडल्ट्स हैं लिविंग इन डेमोक्रेसीज, हम सब ने ये कहा है, वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट, हमें इस लेकिन हमने ये तय किया है कि जब भी वॉर होगी नेशंस के बीच में, दो राष्ट्रों के बीच में युद्ध, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वी विल यूज वायलेंस या वॉर टू सॉल्व इट। अल्टीमेटली युद्ध हम करेंगे ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो, कोई भी मतभेद हो, चाहे वो बॉर्डर इश्यू पे हो, कोई भी हो। सो हमने इसको पॉलिटिकली लेजिटिमाइज किया है कि वायलेंस का मतलब है अल्टीमेट, द एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वायलेंस इज वॉर, कि वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन ये। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि हमारा, बिकॉज ऑफ दिस, हम लोग $3.5 बिलियन इस पे खर्च करते हैं
We have a standing army, navy, air force, weapons, nuclear weapons, and the war system. So this is now, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है कि उसको अगर उसके विपरीत हम जाएं कि पॉलिटिकल लेजिटिमाइजेशन ऑफ नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, वायलेंट की जगह नॉन वायलेंट को पॉलिटिकली लेजिटिमाइज किया जाए. पॉलिटिकल मींस राजनीतिक तौर पे इसको मान्यता प्रदान की जाए. और ये बहुत जरूरी है गांधीयन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस से, बिकॉज गांधी जी ऑलवेज चेंज्ड पॉलिटिकल लॉ. चाहे चंपारण में इंडिगो का लॉ था, या सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट को बनाना, सो ही चेंज लॉ. सो पॉलिटिक्स में आना मतलब वी हैव टू पॉलिटिकली लेजिटिमाइज. अभी क्या स्थिति है, वी हैव लेजिटिमाइज्ड या लीगल, इसको हमने नॉन वायलेंस को वी हैव मेड इट लेजिटिमाइज्ड इन आवर हार्ट्स. इंडिविजुअल लेवल पे व्यक्तिगत तौर पे हम नॉन वायलेंस को मानते हैं. अगर हम नॉन वायलेंस को व्यक्तिगत तौर पे मानते हैं तो व्हाई नॉट पॉलिटिकली, राजनीतिक तौर पे क्यों नहीं इसको मान्यता प्रदान की जाए. और ये यूनाइटेड नेशंस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, नंबर 16, पीस, स्ट्रॉन्ग एंड justice and strong institutions, this is in line with that. So how can this be done, ये कैसे हो सकता है. 3 हमारे, we urge all nation states, जितने भी राष्ट्र हैं पूरे विश्व में, उनको हमारी दरखास्त है कि 3 डिमांड्स अपने डिफेंस सिस्टम में वो लाएं. ये 3 चीजें. पहला, दैट बिना प्रेजेंट मिलिट्री डिफेंस को खत्म किए उसको रखेंगे, a parallel non-violent defense be instituted. यहाँ मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं तो केवल एक गांधीयन एक्सपर्ट हूँ. मेरी PhD एक्सेट्रा सब गांधी जी पे है, मैंने किताबें लिखी हैं गांधी जी पे. आई एम अ गांधीयन एक्सपर्ट, अ गांधीयन स्कॉलर. लेकिन देयर आर नॉन वायलेंट डिफेंस एक्सपर्ट्स जिन्होंने पिछले 25 साल से वो काम कर रहे हैं. मैं बहुत लोगों को इनमें से जानती हूँ, इन स्कॉलर्स को, जैसे जीन शार्प एट हार्वर्ड. मैं कई, अब तो खैर वो नहीं रहे, he died about 4 years ago, but I have been to Harvard, lectured there, had lunch with him. In fact, जीन शार्प के साथ तो मेरे मैं बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं. प्रोफेसर जीन शार्प, he is a authority on non-violent defense. तो जो पहली बार मैं उनको मिली थी, मैं एक रिसर्चर थी, और मुझे अभी तक याद है कि उन्होंने, मेरे पास पैसे नहीं थे उनकी किताबें खरीदने के, उन्होंने सारी अपनी किताबें मुझे फ्री में दी. और फिर यूनिवर्सिटी से मैंने ट्रेन पकड़नी थी टू गो बैक टू न्यूयॉर्क, एंड ही पेड फॉर माय टैक्सी उन्होंने बुलाई और उसके पैसे भी दिए. सो इट वाज वेरी नाइस ऑफ हिम. आज तो खैर आई मीन आई कैन अफोर्ड इट, बट एज अ रिसर्चर एंड वेरी यंग रिसर्चर आई डिड नॉट हैव दैट मच ऑफ मनी, सो ही हेल्प मी. ऐसे ही रॉबर्ट बरोज हैं ऑस्ट्रेलिया में, बहुत लोग हैं, बहुत लोग. तो नॉन वायलेंट डिफेंस का एक ब्लूप्रिंट है. आई थिंक कई लोग आप में से पहली बार सुन रहे होंगे इस धारणा को, इस कॉन्सेप्ट को, बट दिस इज अ रियल, इट्स अ कॉन्क्रीट concept, and it can become a concrete reality. All we need is the political will to put it into practice. अगर हम सब लोग इसके लिए काम करें, political will हो, तो definitely हो सकता है. So number 1 ये है. और आपने देखा है, हम कह रहे हैं कि सिर्फ इंस्टीट्यूट हो, इंट्रोड्यूस हो, ये नहीं हम कह रहे कि सब्स्टिट्यूट हो. जो डिफेंस है अभी इसको जरूर रखो, क्योंकि कई लोग कहेंगे लो जी कल पाकिस्तान अटैक करेगा, क्या करेंगे. तो भाई आपके पास है, जो हम करते आए हैं वही करेंगे, क्यों ना करें. लेकिन एक पैरेलल इसकी शुरुआत की जाए. इट शुड बी इंस्टीट्यूटेड. नंबर 2, ये दूसरा डिमांड है डेमोक्रेसी से, द लीगल डेमोक्रेटिक ऑप्शन टू बी ट्रेन्ड इन नॉन वायलेंट डिफेंस. इसका मतलब केवल ये है कि जब आप अपना डिफेंस ज्वाइन करना चाहते हैं अपनी कंट्री की, जब आप जाओ तो ऑप्शन होना चाहिए. आपको बंदूक चलानी सीखनी पड़ेगी. यू डोंट नो, ऐसा नहीं है कि माँ की कोख से आदमी बंदूक चलाना सीख के आता है. नो, यू लर्न हाउ टू गो टू वॉर, यू लर्न हाउ टू यूज अ गन. सो जैसे कि आप वायलेंस में ट्रेनिंग लेते हैं, वैसे ही मिलिट्री सिस्टम में लेते हैं, और बहुत कठिन ट्रेनिंग होती है. आप सबने IMA NDA का सुना ही होगा. तो वैसे ही हमें ट्रेनिंग नॉन वायलेंट डिफेंस में भी हम ले सके, एक ऑप्शन हो. आप चाहो तो आप मिलिट्री ट्रेनिंग लो, आप चाहो तो आप नॉन वायलेंस ट्रेनिंग लो. तो ये डेमोक्रेटिक है. दोनों
को शेयर मिलनी चाहिए। और आखिरी डिमांड ये है कि जो हमारा डिफेंस टैक्स है, हमें ऑप्शन होनी चाहिए कि हम या वो मिलिट्री डिफेंस में दें या नॉन वायलेंट डिफेंस में दें। अब जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न्स हम फाइल करते हैं सालाना, तो उसमें 2 बॉक्सेस होने चाहिए, एक में लिखा जाए मिलिट्री डिफेंस और एक में लिखा जाए नॉन वायलेंट डिफेंस, और वी कैन टिक मार्क हमें क्या चाहिए एज एन इंडिविजुअल, मैंने अपना टैक्स किस में देना है। आप नोटिस करें, हम ये नहीं कह रहे कि डिफेंस ना हो, ऑफ कोर्स डिफेंस हो, हम ये भी नहीं कह रहे कि डिफेंस टैक्स ना दें, ऑफ कोर्स हम देंगे डिफेंस टैक्स, वी आर गुड सिटीजंस ऑफ द कंट्री। हम केवल ये कह रहे हैं कि अहिंसात्मक डिफेंस में हम देना चाहते हैं। तो अगर आप 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर आधे टैक्स पेयर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दे साइन अप, तो क्या होगा? बिकॉज प्लीज रिमेंबर, ये जो $3.5 मिलियन है, ये this is the taxpayers money, it's our money which is used. So अगर आधे टैक्सपेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड साइन अप करते हैं तो क्या होगा? $3.5 मिलियन पर मिनट की जगह उसका आधा खर्च होगा मिलिट्री डिफेंस पे, फिर और आधा 1.5 मिलियन पर मिनट अबाउट हम लोग को मिल जाएगा नॉन वायलेंट डिफेंस के लिए। आप सब जानते ही हैं कि जब कुछ शुरू करना चाहें हम लोग तो फंड्स की कमी होती है, तो यहाँ आपके फंड्स होंगे, आप अपनी अकेडमी बना सकते हैं, स्टाफ है, लाइब्रेरी है, नॉन वायलेंस R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो वी कैन स्टार्ट टुडे। एंड हाँ, ये देखिए, आज अगर हम इसको शुरू करते हैं, अभी तक तो हमें आता ही नहीं करना, नॉन वायलेंस ट्रेनिंग दी नहीं किसी ने हमें कभी, तो वी डोंट हैव द टूल्स, द स्किल्स, हमें मालूम नहीं कैसे करें, तो इसीलिए हम कुछ कर नहीं पाते। हाँ, आज अगर हम शुरू करते हैं तो 50 साल में, 50 साल कुछ भी नहीं है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, एक विश्व इतिहास के लिए 50 साल क्या होता है? 50 साल में आई थिंक जब तक अभिषेक जी के या अतुल जी के ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे, वी विल नो हाउ टू डू इट। हमारे पास, हमें पता होगा हमें कैसे करना है, ये हमें सीखना होगा। जैसे कि एक उदाहरण मैं देती हूँ, अगर एक छोटा 3 साल का बच्चा दादाजी को थप्पड़ मार देता है तो हम क्या कहते हैं? हम उसको संस्कार डालते हैं ना, सिखाते हैं ना उसको, हम कहते हैं नहीं गलत है, ये बहुत गलत है, सॉरी बोलो, पैर छुओ, ऐसे कभी नहीं करना दोबारा। सो वी टीच, so that is the same thing, we have to teach non-violence, we have to learn non-violence. and by the way, गांधी जी बहुत प्रोफेटिक थे, अगर आप देखेंगे बाहर विदेशों में, इंडिया में तो इतना नहीं है, बट पीस स्टडीज एक विषय है। यही गांधी जी कहते थे कि नॉन वायलेंस इज अ साइंस, एक एकेडमिक डिसिप्लिन है। आप BA MA कर सकते हैं पीस स्टडीज में, शांति में, नॉन वायलेंस, शांति, पीस। दिस इज व्हाट गांधी जी वर सेइंग कि इसको लर्न करना पड़ेगा। सो ये 3 डिमांड्स हैं जो कि मैं चाहूंगी इसरा भी सोचे इसके ऊपर कि हम कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये दिखाना चाहूंगी कि ये बड़े लेजिटिमेट हैं, बिल्कुल जायज हैं। आर्टिकल 18 आपने पढ़ा ही होगा, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स का, जो मानवीय अधिकार हैं, उसमें एक अधिकार ये है, ईच इंडिविजुअल हैज द राइट टू फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस, कि अगर मेरी अंतरात्मा नहीं मानती वायलेंस करने को, मुझे क्यों फोर्स किया जाए? आपकी अंतरात्मा मानती है तो ठीक है। और सेकंड है द प्रियम्बल ऑफ द UN चार्टर, यूनाइटेड नेशंस, ये हमने सबने सोशल स्टडीज में पढ़ा है स्कूल में। हमने क्यों शुरू किया यूनाइटेड नेशंस को? वी द पीपल ऑफ द UN आर डिटरमिन्ड टू सेव सक्सीडिंग जनरेशंस फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ वॉर, कि भी आने वाली पीढ़ियों को युद्ध से पीड़ित ना होना पाए हो पाए। तो हम इस बार 75th एनिवर्सरी है यूनाइटेड नेशंस की, तो हम लोग चाहते हैं कि इसको हम प्रेजेंट करें UN को, क्योंकि इसी के लिए तो UN बना था कि युद्ध ना हो, और हम एक कॉन्क्रीट अल्टरनेटिव दे रहे हैं उसके लिए। अब ये है सत्याग्रह इसका कि कॉल फॉर एक्शन, क्योंकि सत्याग्रह के इनिशिएटिव्स क्या हैं? कॉल फॉर एक्शन, देखिए कोई भी गांधीयन सत्याग्रह सिर्फ 2 चीजें हैं आपके पास, एक तो सिंबल्स होते हैं और एक लोग, बस, और कुछ नहीं होता। आपके पास और कोई पावर नहीं है, मनी नहीं है, पैसे नहीं है, धन नहीं है, कुछ नहीं है, सिंबल्स हैं। जैसे नमक एक सिंबल था, सो यू हैव सिंबल्स एंड यू हैव पीपल। एंड ऑफ कोर्स गांधी कहते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस लाइज इन इट्स नंबर्स, कि जब इतने लोग चाहें
एक चीज को तो वो होके रहती है। यहाँ मैं थोड़ा उदाहरण देना चाहूंगी एनवायरनमेंट का, कि जब ऑर्डिनरी लोगों ने कहा कि नहीं हमें एनवायरनमेंट बचाना है तो सरकार को देना पड़ा। आज हर कंट्री में एक एनवायरनमेंट की मिनिस्ट्री है। हर नेता जब वो इलेक्शन लड़ता है, एनवायरनमेंट उसकी एजेंडा पे होता है कि नहीं भाई एनवायरनमेंट के लिए मैं हूँ, भले ही उसको ओजोन लेयर डिप्लीशन ना पता हो, एसिड रेन ना पता हो, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए, क्योंकि पीपल वांट इट। सो जिस दिन पीपल विल वांट कि हम एक दूसरे को ना मारे, तो वी विल एंड वॉर। सो दिस इज द नेक्स्ट, ये आपकी स्ट्रैटेजी है जो कि मैं आपके सामने रख रही हूँ। नंबर ये है क्या हम कार्य करेंगे, ये इस तरह से मैं आई विल रिक्वेस्ट यू टू टेक दिस फॉरवर्ड। नंबर 1, साइन द पिटिशन। ये जो पिटिशन है नॉन वायलेंट डिफेंस की, ये एक change.org पे है, ये इसका this is the link for it. And I will also share this PPT with Atul ji, and he can share it with all of you, Abhishek, Agarwal, and everyone else. I'll share this with you later on. So sign the petition. We want to collect 50,000 signatures to present to the United Nations. इस petition में वही 3 डिमांड लिखे हुए हैं जो मैंने आपको अभी बताए थे. The next is empower 10 more people to sign the petition. Spread the word for peace. ये सब hashtags बने हुए हैं हमारे इनिशिएटिव में, आप प्लीज उनको ध्यान से पढ़िएगा और हम लोग कोशिश करेंगे ये पूरा इसको हम ट्रांसलेट करने की हिंदी में भी. सो स्प्रेड द वर्ड फॉर पीस, क्योंकि एज यू नो I+I इज इक्वल टू पीपल एंड डेमोक्रेसी. सो स्प्रेड द वर्ड, तो एटलीस्ट 10 लोगों को तो आप एम्पावर करो कि वो आगे साइन करें इस पिटिशन को. नंबर 3 इज कि सिंबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो वी वुड लाइक यू टू डोनेट, जैसे $3.5 मिलियन पर मिनट खर्च हो रहा है वॉर सिस्टम पे. सो वी वांट एवरीवन हु साइंस द पिटिशन कि आप एक मेक अ डोनेशन करके एक हमने बनाया है पोर्टल, उस पे यू कैन आप 10 रुपए भेजें, 2 रुपए भेजें, 100 रुपए भेजें, आपकी मर्जी. हम ये सारा हिसाब रखेंगे किसने क्या भेजा, और ये इट विल गो टू फंड शांति सहयोग एजुकेशन प्रोजेक्ट फॉर स्लम चिल्ड्रन. जो भी डोनेशन देखेंगे कि हम क्या $3.5 मिलियन हम इकट्ठा कर पाए कि नहीं. ये एक सिंबॉलिक है सिर्फ. द नेक्स्ट इज कि आप अपने लोकल पार्लियामेंटेरियन से मिलें और उनको इस पिटिशन के बारे बताएं, और जब आप मिलने जाएं आप उनके लिए एक चॉकलेट जरूर लेके जाएं. ये यहाँ पे क्यों है, ये भी एक गांधीयन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस है, क्योंकि गांधी जी, और ये फर्क है वायलेंट रेजिस्टेंस में और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस में, क्योंकि गांधी जी ने हमेशा कहा है यू प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉन्ग डूइंग बट इन लव विद द रॉन्ग डूअर, कि जो गलत काम हो रहा है उसके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करना है, लेकिन ये हमेशा ध्यान में रखना है कि दूसरा बंदा मेरी तरह ही है. अद्वैत में विश्वास है गांधी जी का, बट इन लव विद द रॉन्ग डूअर. सो रॉन्ग डूइंग के खिलाफ है, रॉन्ग डूअर के नहीं. तो ये देख के कि भाई जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव है उसको गिफ्ट दिया जाए चॉकलेट का, और ये कहा जाए कि भाई आप तो हमारे चोजन रिप्रेजेंटेटिव हो, हम आपके खिलाफ नहीं है, सिर्फ युद्ध के खिलाफ है. सरकार को चाह रहे हैं कि युद्ध के लिए कुछ किया जाए. सो द नेक्स्ट इज obtain the signature of a dignitary, ambassadors for peace. जैसे वाइस चांसलर्स हैं कई यूनिवर्सिटीज में, उन्होंने साइन किया इसको. बहुत से लोग हैं, रिलीजियस लीडर्स वगैरह, आप भी अपनी यूनिवर्सिटी में या जहाँ पे भी आप हैं, अतुल जी को मैं चाहूँगी वो भी साइन करें, फॉर ही इज अ फाउंडर ऑफ इसरा, कि सो वी विल मेक यू एन एम्बेसडर फॉर पीस, कि भाई ये सारे सिग्नेचर्स फिर हम सरकार को देंगे. द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज अ कैंडल लाइट इवेंट प्रोटेस्टिंग द डेली डेथ ऑफ 18,000 चिल्ड्रन. मैंने आपसे कहा था ना, ये यूनिसेफ फिगर है कि 18,000 बच्चा रोज मरता है. तो इसके लिए मैं चाहूंगी जैसे इसरा अगर 1000 लोगों को इकट्ठा करे, तो एक जो आदमी जो भी आएंगे लोग, वो कैंडल स्टैंड उनके हाथ में होगी जिसपे 18 बल्ब होंगे. सो 1000 का मतलब है 18,000 बल्ब. दैट मीन्स 18,000. ये सिंबॉलिक है 18,000 बच्चों के लिए. सो यू सिंग एंड डांस एंड देन स्नफ आउट योर कैंडल्स. ये सिंबॉलिक है कि 18,000 बच्चे मर रहे हैं रोज. सो ये एंड देन इसका क्लिप बना के नेशनल टीवी पे दिखाया जाए आधे सेकंड के लिए, और लिखा जाए कि अगर आपने 18,000 बच्चों को बचाना है आप क्या करो, चूज नॉन वायलेंट डिफेंस. क्योंकि ये तो पक्का है
कि नॉन वायलेंट डिफेंस में इतने पैसे नहीं लगने वाले जितने वायलेंट डिफेंस में लगते हैं। तो मिलिट्री डिफेंस में जैसे एक न्यूक्लियर सबमरीन है, अगर बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स विच इज इक्वल, इट कॉस्ट दैट, वो इक्वल है 18 डेवलपिंग कंट्रीज का एजुकेशन बजट का इक्विवेलेंट है। सो इतना पैसा खर्च हो रहा है, तो वो सारा पैसा डेवलपमेंट में जाएगा, हेल्थ केयर में, पॉवर्टी एलिवेशन में, जहाँ जाना चाहिए। द नेक्स्ट इज ऑब्जर्व अ फ्रूट फास्ट ऑन योर बर्थडे। ये भी गांधी जी के विचारों के हिसाब से है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी आप कुछ पॉलिटिकल करना चाहो तो आपके पर्सनल निजी जिंदगी से उसको टच करना चाहिए। तो वी ऑल नो कि बर्थडेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम चाह रहे हैं कि आप सिर्फ एक बर्थडे पे अपने आप फ्रूट फास्ट, मतलब है एक व्रत रखें फल का, सिर्फ फल खाएं उस दिन, और यू कैन हैव अ फ्रूट बर्थडे पार्टी। आप और अपने मित्रों को कह सकते हैं कि भी इस बार मुझे बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए, आप मेरे लिए 50 सिग्नेचर्स इकट्ठे करिए। सो दिस इज योर पर्सनल प्रोटेस्ट अगेंस्ट वॉर। और अगर आप ऐसा करते हैं, प्लीज सेंड इट टू अस, वी विल पब्लिश इन शांति से न्यूज लेटर। और कोई कनाडा में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, कहीं भी है, वो आप सेम बर्थडे है तो आप उसको विश कर सकते हैं। तो हम बर्थडे मेट्स अगेन पूरे विश्व में ना, उनमें ताना बाना जोड़ना चाहते हैं। दिस इज अगेन सिंबॉलिक। अगला है सिंग अ सॉन्ग, पीस सॉन्ग, वो जो आपको मालूम ही है, वी शैल ओवरकम का, हम होंगे कामयाब। सो ये वाला, ये गाना गाया जा सकता है जब भी हम लोग इकट्ठे हों इसके लिए, सिंग फॉर पीस। देन वेयर अ टी शर्ट, पुट अप अ सनस्क्रीन ऑन योर कार। और भी प्रोडक्ट्स हैं जिन पे चूज नॉन वायलेंट डिफेंस लिखा है, ये आप हमारे सेंटर से ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा एम ये नहीं है कि हम 200 रुपए की टी शर्ट बेचें, नॉट एट ऑल, बट ये है कि लोग, आप इसको पहन के जॉब करें या वेयर करें या स्क्रीन पे लगाएं या कार स्क्रीन पे लगाएं, तो लोगों को अवेयरनेस आए कि देयर इज समथिंग कॉल्ड नॉन वायलेंट डिफेंस। अगर कोई स्पॉन्सर कर दे तो हम तो टी शर्ट्स फ्री दे दें, बट बिकॉज वी आर एन एनजीओ, वी रन ऑन डोनेशंस, वी कैन नॉट गिव इट फ्री। सो वी, it costs 200 to make it and we sell it for 200 on a non-profit basis. So this is simply another way of spreading awareness. And then this also we request, यहाँ पे जो भी mothers हैं जो सुन रही हैं, so join and support Mothers for Peace। मैं एक माँ हूँ, और जितनी भी सब माँ लोग को मालूम है कितना मुश्किल है बच्चा पहले कोख में रखना, फिर बच्चा होना, फिर उसकी परवरिश करनी। पहला साल तो कितना मुश्किल, 5 साल हमेशा के लिए ही। एंड देन एक दिन वो बच्चे को मार दिया जाए युद्ध में, वो भी क्यों? और फिर यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहूंगी कि युद्ध में कौन मरता है? डोनाल्ड ट्रंप थोड़ी ना जाएगा, पीएम मोदी साहब थोड़ी ना जाएंगे। मेरा भाई, मेरा हस्बैंड, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा लड़का, मेरा भाई, यू नो, या मेरा पिता, ये लोग मरते हैं ना। हम ऑर्डिनरी लोग मरते हैं। तो व्हाई डू वी लेट गवर्नमेंट्स यूज आवरसेल्व्स एज कैनन फॉडर? क्यों? व्हाई? और यहाँ पे ये भी आप अपने से पूछिए कि ऐसा तो है नहीं कि अगर एक हिंदुस्तानी औरत विधवा बनती है वॉर की वजह से, युद्ध की वजह से, उसका हस्बैंड शहीद हो जाते हैं या उसका बेटा अनाथ होता है, तो उसको ज्यादा पेन है, ज्यादा सफरिंग है, ज्यादा है, और जो पाकिस्तानी उसको नहीं है। द पेन इज द सेम। सो व्हाई द पेन? एंड प्लीज नोटिस, हमारा सिर्फ यहाँ एक ही मकसद है, वी आर नॉट मिक्सिंग इट अप, कि वॉर नहीं होनी चाहिए, युद्ध should become a past tense in history. So this next is your learn more about non-violence and apply it in your personal life, professional, political. मेरी ये तीसरी किताब पब्लिश हुई है, द साइंस ऑफ पीस। ये मैंने बिल्कुल यंग लोगों के लिए लिखी है, अभिषेक जी की जनरेशन के लिए, अतुल जी की। सो प्लीज आप पढ़िएगा इसको एंड गिव मी अ फीडबैक। बहुत ही सरल ढंग से लिखी, मेरी पहले 2 किताबें बहुत थोड़ी प्रोफेसर स्टाइल की, एकेडमिक हैं, लेकिन ये बहुत ही सरल है, आप जरूर इसको पढ़िएगा। एंड ऑल्सो मेरा एक ऑनलाइन कोर्स है गांधी जी पे, इफ यू वांट, क्योंकि, और ये गांधी, हिस्टोरिकल गांधी के बारे नहीं मैं बताती, मैं उनके कॉन्सेप्ट्स के बारे, कि हिंसा है क्या, क्यों हमें चूज करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट है क्या, पावर क्या है, पीपल्स पावर क्या है,
वॉर क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं एक्सप्लेन करती हूँ. इट्स नॉट अबाउट द पर्सनल गांधी. And then share this initiative on social media, spread awareness about it and face all the social media. And हमारा एम क्या है? वर्ल्ड बियॉन्ड वॉर. सिर्फ एक मकसद है. गांधी जी के सत्याग्रह अगर आप लेंगे, उसमें एक ही मकसद होता था. हम इसको मिक्सअप नहीं कर सकते, सारा कुछ नहीं इसमें डाल सकते. सो वर्ल्ड बियॉन्ड, कि युद्ध ना हो. कि जैसे कि आई मस्ट से इन अ वे वी कैन बी वेरी पॉजिटिव अबाउट ह्यूमन काइंड. एवोल्यूशन ही हुई है हमारी. आफ्टर ऑल एक जमाना था जब स्लेव्स होते थे, अब इक्वालिटी है. दिस एटलीस्ट जेंडर इक्वालिटी है. आज अभिषेक जी उठकर किसी लड़की को नहीं कह सकते कि मैं तुमसे सुपीरियर हूँ क्योंकि मैं आदमी हूँ. दैट वो टाइम लग गई. ठीक है, प्रैक्टिकली अभी बहुत कुछ होना है, बट एक कॉन्सेप्ट आ गया है. वैसे ही वाई किल? क्यों वाई किल द अदर पर्सन? लेट अस इवॉल्व to another level of humanity. Then महात्मा गांधी की एक बहुत सुंदर कोटेशन है जहाँ की वो कहते हैं, इट मे बी लॉन्ग बिफोर द लॉ ऑफ लव, नॉन वायलेंस को उन्होंने लॉ ऑफ लव कहा है, प्रेम का नियम, विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन इंटरनेशनल अफेयर्स. और क्या हाइड करती है लोगों के दिलों को एक दूसरे से? गवर्नमेंट, सरकार बीच में आ जाती है. और ये मैंने देखा है, मेरे हस्बैंड गए हुए थे पाकिस्तान, पीपल वर सो फ्रेंडली. टैक्सी वाला लेता नहीं था पैसे, रेस्टोरेंट में खाने जाओ तो पैसे नहीं लेंगे कि आप तो हमारे भाई बंधु हैं. लोगों में कुछ वैर नहीं है, सिर्फ सरकारों में है. सो दिस इज ऑल्सो अ बिग थिंग. एंड देन गांधी का टैलिस्मैन, मैं इसी के साथ अंत करूंगी, क्योंकि गांधी, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, गांधी जी का यंत्र है जो, कि वो कहते हैं ना कि जब भी आपको लग रहा है समस्या कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, तो आप अपने आप को पूछो, आप ये सोचो कि आपने कौन सा बहुत गरीब आदमी देखा है, और फिर ये सोचो कि आप जो तय करने जा रहे हैं, उस जो चॉइस आप करोगे उसका असर उसकी जिंदगी पे क्या पड़ेगा. क्या उसको स्वराज मिल जाएगा? क्या उसका पेट भर जाएगा? और जब आप ये टेस्ट लगाएंगे तो यू विल फाइंड योर डाउट्स एंड योर सेल्फ मेल्टिंग अवे. ये गांधी जी का टैलिस्मैन है. तो नेचुरली अगर हम लोग नॉन वायलेंट डिफेंस को लाते हैं, बहुत बड़ी बात है. आम आदमी भूखा नहीं मरेगा, हेल्थ सिस्टम्स विल इम्प्रूव. वी डोंट हैव मनी. बांग्लादेश ले लो, इंडिया ले लो, ये जो 18,000 बच्चे रोज मरते हैं, कहाँ से मरते हैं? यूरोप और अमेरिका में थोड़ी ना, हमारे देशों से ना, सो कॉल्ड डेवलपिंग वर्ल्ड. So if we have non-violent defense, we can spend all that money on development. $3.5 million per minute, बहुत पैसा है जी. So I think it's very important. और ये आप more information you can contact us. ये Nazifa, she's a communication manager. Vivian, she's a project coordinator. And खैर मैं तो हूँ ही. So ये एड्रेस है और ये मैं शेयर भी करूँगी. और यहाँ गांधी जी कहते हैं कि नॉन वायलेंस नेवर फेल्स, कभी नहीं फेल करता. व्हाट फेल्स इज आर इम्परफेक्ट प्रैक्टिस ऑफ इट. हमें आता नहीं करना. अगर हमें पूर्ण ढंग से परफेक्टली आ जाए करना, सो देन इट्स इज फेल नहीं होगा. दिस इज अ साइंस ना. जैसे कि अगर आपने कोई टारगेट हिट करना है, तो न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन है, आप बिल्कुल उस स्पीड से चीज डालोगे जैसे रॉकेट्स, वो वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा. तो वैसे ही ये भी एक साइंस है. अगर इसको ठीक से हम लोग स्टडी करके, लर्न करके अप्लाई करेंगे, तो दिस विल ऑल्सो सक्सीड. सो आई इन्वाइट ऑल ऑफ यू हियर, जो जितने भी लोग आए हुए हैं इस वेबिनार में, प्लीज इसके बारे सोचिए, और ये कि हम इस कैसे युद्ध को खत्म कर सकते हैं.